तराजू लाइए और एक तरफ बैठा लिए ये जोग विराग जाग तप त्याग व्रत तीर्थ धर्म वेद विधान इन सबको तौलिए जो इनका पालन कर रहे हैं, और एक तरफ तुलसी को तौलिए। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी है। यदि हे रघुवीर स्वयं आप तौलने वाले बने और एक तरफ इनको बैठा लिए तपस्वी त्यागी तीर्थ धर्म वेद विधान व्रत अनुष्ठान करने वालों को, और एक तरफ मुझ तुलसी को बैठा लिए, तो मैं प्रभु आपसे कहता हूं तराजू मेरी तरफ झुकेगा, मेरा भार होगा। क्यों? क्योंकि मैं केवल नाम का सहारा लिए हूं। ये बात समझना, केवल नाम। रात दिन भगवान के भजन में जिसका बीतता है, इस कोटि से ना अपने शरीर की परवाह न दूसरे शरीर की परवाह, कोई चिंता नहीं, न कर्म की न धर्म की, हर समय निरंतर नाम चल रहा है। जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी यदि नाम छोड़कर और कोई बात हमारे दिमाग में आवे। सबसे बड़ी हानि होगी जब नाम छूटेगा। ऐसे नाम को पकड़ो। कह रहे भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए तो नाम के प्रसाद भारू मेरी और नमी है। मैं और किसी बल से नहीं बोल रहा। श्री हरिवंश नाम बल लहो अपने मन भाई सब कहो रहो शरण हरिवंश की। प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। क्या जाता है इसमें? क्या है? आराम से बैठे हैं, पड़े हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, क्रियारत है या क्रिया विहीन है, हर समय नाम चले। नाम योग से बढ़कर कोई योग नहीं। जो सतत प्रीति पूर्वक भजन करता है, इससे बड़ा कोई योग नहीं। हमारा संबंध प्रभु से है और हम प्रभु के नाम का जप कर रहे हैं, प्रभु के आश्रय में है। अब प्रभु की जिम्मेवारी बनती है ज्ञान कराना। इस जगत से जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक हमारा उद्धार नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानम ते हम तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। जैसे भगवान ने कहा कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूं जो सतत मेरा नाम जप करता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं यदि तुम केवल मेरे मन वाले हो, मेरे आश्रित हो, मेरे से ही संबंध रखते हो, युञ्जन योगम मदाश्रया, तो कह रहे हैं फिर मेरी ड्यूटी बनती, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि तुम्हें मैं सच्चा ज्ञानी बनाऊं। क्योंकि भक्त कभी अज्ञानी नहीं होता। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसके हृदय में दिव्य ज्ञान जागृत हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को कहते तुम मेरे मन वाले बनो, मेरे आश्रित हो, मेरे से संबंध रखो, तो अब मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करता हूं। अब भगवान ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि क्या है ज्ञान, समझो। ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। तेरे लिए मैं ये विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, सब कुछ तू जान जाएगा। ऐसा मैं तुझे ज्ञान प्रदान करता हूं। ये भगवान प्रदान करते हैं। जब कोई भगवान में मन लगाता है, भगवान के ही आश्रित रहता है और भगवान से ही संबंध रखता है, तो उसे किसी से ज्ञान पढ़ने पूछने की जरूरत नहीं रहती। भगवान वो सुना देते हैं, भगवान वो हृदय में स्फुरित कर देते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषता। भगवान कहते हैं अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, तुम्हें कहूंगा और मैं खुद कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो प्रायः ब्रह्म ऋषियों से सुना गया ज्ञान, गुरुदेव से सुना गया ज्ञान और लाभ मिलता है, परंतु यहां मैं स्वयं कह रहा हूं, जगत गुरु
परम गुरु, सब गुरुओं के गुरु। यहां मैं स्वयं कह रहा हूं, स्वयं कौन? समग्र परमात्मा। मैं स्वयं स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूं वैसा दूसरा वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के द्वारा जितनी बुद्धि उतना अनुभव करते हैं या सुनकर बोल रहे हैं। हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं, हम तो आत्म स्वरूप ही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कोई भी ज्ञान प्राप्त करता है तो जितनी बुद्धि होती उतना ही प्राप्त कर पाता है, पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता। पूरा इसलिए कह दिया जाता है कि उसकी बुद्धि इतनी है इसलिए उसको पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान अनंत है। उस महिमा अनंत भगवान की कोई पार नहीं पार पाया। सरस्वती अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करती हैं, ऋषि मुनि अपनी बुद्धि के अनुसार, लेकिन भगवान यहां कह रहे मैं स्वयं वर्णन कर रहा हूं। मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूं, मेरा ज्ञान कभी त्रिकाल में लुप्त नहीं होता। और ऋषि मुनियों का लुप्त हुआ, फिर साधना के द्वारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और उतना ही प्राप्त किया जितना उनकी बुद्धि है। इसलिए मैं पूरे संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करता हूं। भगवान के संपूर्ण ज्ञान में निर्गुण और सगुण दोनों आते हैं, तत्व रूप और लीलावतार रूप। तत्व रूप भगवान निराकार स्वरूप सर्वत्र विराजमान है, लेकिन साकार स्वरूप वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। तो निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, ये अनंत है, इसलिए कोई नहीं आज तक जान पाया। निर्गुण भगवान के तत्व रूप से तो ऋषियों ने जान लिया कि भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन सगुण भगवान की कितनी लीला महिमा, बोले चरित्र सुन करके बड़े बड़े मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है। जब अंत नहीं तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो तत्व रूप से भगवान है उसको सुगमता से समझा जा सकता है। जैसे सोना समझ लिया, लेकिन गहने लाखों बन सकते हैं, करोड़ों बन सकते हैं, हजारों अनंत बन सकते हैं। ऐसे सोना है भगवान, और उनकी लीला विभूतियां वैभव अनंत, कोई पार नहीं पा सकता। तो सोना है तत्व, तत्व रूप से जान लिया, सोने को जान लिया तो सब गहनों को जान लिया अपने आप। गहने जानने चलोगे तो बड़ा विस्तार है, क्या क्या बनता है सोने का, कितने गहने बनते हैं। तो तत्व रूप से भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन अवतार भगवान की, विभूतियां भगवान की, लीला भगवान की, चरित्र भगवान की, बातें भगवान की कोई नहीं पार पा सकता। अब ये तत्व रूप से कैसे हो सकता है? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। तो वासुदेवा सर्वमिति, कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान न हो, तो कैसे बैठेगा? दोनों बातें बैठेंगी कैसे जब वृंदावन से एक कदम बाहर जाते नहीं, और सर्वत्र कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। तो यहां दो बातें हैं, एक है तत्व, तत्व रूप से भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन राधा किशोरी की गलवहियां डाले हुए जो लाल प्रिया है वो वृंदावन से बाहर नहीं। इनकी महिमा जानना अगम है, निर्गुण महिमा जानना सुगम है। कह रहे निर्गुण रूप सुलभ